आप लोगों का हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज का टॉपिक रहेगा, हमें आईटीआर फाइल करने से क्या फ़ायदे हैं, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर। पहला, अगर हम आईटीआर फाइल करते हैं, चाहे वो मेरे लिए मैंडेटरी हो या नहीं हो, तो हमारी जो है, अगर हमें लोन की कभी ज़रूरत पड़े, होम लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, तो वो आईटीआर हमारा सपोर्ट करता है और हमारा लोन प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। अगर कोई टैक्स रिफंड हमारा बनता है, चाहे वो टीडीएस के रूप में, टीसीएस के रूप में, या हमने एडवांस टैक्स ज़्यादा दे दिया है, तो उस केस में भी हमें आईटीआर फाइल करना बेनिफिट रहता है। उससे हमारा रिफंड वापस आ जाता है। अगर हमने एफडी किया हुआ है तो उससे बैंक ने टीडीएस काट लिया है, तो हमें उस एफडी पे टीडीएस वापस लेने के लिए अगर मेरी एलिजिबिलिटी बनती है तो उसके लिए हमें आईटीआर फाइलिंग करना जरूरी है। नेक्स्ट, अगर हमें जो है वीज़ा लेना है और हमारे बच्चे एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उस केस में भी क्या होता है कि बच्चा अगर बाहर जाता है पढ़ने के लिए, तो पेरेंट्स की जो है आईटीआर मांगती हैं वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, कि भाई आपके पेरेंट्स जो है क्या कमाते हैं और उनकी जो है आईटीआर दीजिए। तो उस केस में क्या होता है, वीज़ा प्रोसेसिंग में सहूलियत मिलती है, फैसिलिटेट होता है। अगर हमें अपने कोई हमारे जो है जानने वाले हैं और हमें या फॉरेन में हमें घूमने जाना है, तो उस केस में भी हमें वीज़ा चाहिए। वीज़ा के टाइम पे वो हमें आईटीआर की डिमांड करते हैं। अगर हमें कोई टर्म पॉलिसी लेनी है या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है जो एक सर्टेन अमाउंट से बड़े अमाउंट का है, जैसे सपोज हमने टर्म पॉलिसी लिया 1 करोड़ का, तो इंश्योरेंस कंपनी हमसे कही भाई आप 1 करोड़ की पॉलिसी हम तभी देंगे जब आप अपने जो है आईटीआर के डॉक्यूमेंट देंगे और कम से कम 2 साल के देंगे, फिर हम आपको पॉलिसी देंगे। सेम चीज़ होता है लाइफ इंश्योरेंस, अगर हम लेते हैं तो बड़े अमाउंट का, तो फिर वो आईटीआर के डॉक्यूमेंट मांगते हैं। दूसरा, अगर हमारे कहीं कोई कोर्ट केस चल रहा है किसी के साथ, बिजनेस में या एक्सीडेंटल केस में, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो है एक आईटीआर जो है एक एज ए इनकम, एज ए जो है अर्निंग पर्सन के रूप में वो आईटीआर सपोर्ट करता है कोर्ट में केस को सेटल करने में। ठीक है, आईटीआर जो है हमारा एक एड्रेस और इनकम का प्रूफ होता है, और उसको भी जो है ये प्रूफ करता है कि भाई जो है आपकी एड्रेस ये है और आपकी इनकम ये है, तो आईटीआर वहाँ पे भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है कि अगर हमारे किसी एक पर्टिकुलर ईयर में बिजनेस लॉस होता है, या शेयर ट्रेडिंग करते हैं लॉस होता है, या मकान हाउस प्रॉपर्टी है उसमें लॉस आता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम लॉस वाली आईटीआर को ड्यू डेट के पहले फाइल करना होता है। अगर आप ड्यू डेट के पहले फाइल नहीं किए तो जो लॉस है उसको जो है नेक्स्ट ईयर की जो है आपकी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो आईटीआर फाइलिंग करने के लिए अगर आपको लॉस को जो है कंपनसेट करना है, कैरी फॉरवर्ड करके फायदा लेना है, तो आपको क्या करना होगा कि अपनी आईटीआर टाइम से फाइल करना होगा। दूसरी तरफ, अगर आप जो है एक जो है बिजनेसमैन है और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में भी जो है बैंकर जो है आपसे जो है वो आईटीआर की डिमांड करेगा। ठीक है, थैंक यू।